हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो इट सेज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट हैं, अभी हम पहला पार्ट देख रहे हैं और जिसमें हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू प्रूव कि वेदर दीज पॉइंट्स फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल और नॉट। ठीक है, हमें ये देखना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को एक नेम दे देते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। ठीक है, अब हमें क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रफ फिगर बना लेते हैं, ये हमें कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ए बी सी डी, मैंने रेक्टेंगल बनाया बट हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स है, हम इन कोऑर्डिनेट से क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है दैट इज वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं एक बार ये फार्मूला लिख रहा हूँ सो दैट कि हमारी जब हम वैल्यूज पुट करें तो प्रॉब्लम ना हो। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब ए बी की बात हो रही है, राइट, ए एंड बी। तो अब इसमें जो हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं ए बी के केस में x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अब ए बी की बात करें तो ए x1 y1 क्या होगा हमारा -1 -2 और x2 कितना होगा 1 एंड y2 विल बी 0। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा टू द होल स्क्वायर, देन है y2 माइनस y1, y2 है हमारा 0, देन माइनस माइनस +2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं फर्दर। 1 + 1 मीन्स यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 4 और हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, दैट वुड बी √8। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ये 2 वैल्यूज़ निकालनी है फॉर ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, विल कैलकुलेट सिमिलरली बी सी ऑल्सो। ठीक है, हमें पहले डिस्टेंस निकालना है। अभी मैं बताऊंगा कि हम डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस। तो बी सी निकालना है। अब दोबारा क्या करेंगे, हम बी सी के केस में x1 y1 एंड x2 y2 वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 एंड x2 हमारा कितना है, यहाँ पे दे रखा था हमने, क्या निकाल रहे हैं बी सी, तो ये हो जाएगा -1 एंड 2। ठीक है, अब दोबारा से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 होता है, तो -1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि y1 0 है यहाँ पे। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी -2 द स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो इसे जब फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो कितना बनेगा 4 और इसका भी 4, तो इसकी वैल्यू भी निकल आई √8, जिसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं 2√2। तो एक चीज़ अभी तक हमें क्लियर हो गई कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। मीन्स जो हमने फिगर बनाई थी इसमें ये लाइन इसके इक्वल आ गई। ठीक है, हमें एक कंक्लूजन हमारा निकल आया यहाँ पे कि 2 लाइंस इक्वल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी तरह सी डी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब सी डी जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम प्रोसेस रखेंगे हम, सी डी के लिए भी हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ठीक है, सी डी के केस में x1 x2 यहाँ लिख लेते हैं, y1 और y2 लिख लेते हैं। ठीक है, x1 क्या होगा हमारा -1 और ये 2 हो जाएगा, और d के केस में x2 हमारा कितना हो जाएगा -3 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो -3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे +1 का स्क्वायर, देन 0 माइनस 2 द स्क्वायर। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे जब -3 + 1 -2 हो जाएगा, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर, और 0 - 2 करेंगे तो ये -2 ही रहेगा का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर ये भी 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा √8 के। दैट विल टर्न आउट टू बी 2√2। तो हमने सी डी भी निकाल लिया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, ए बी बी सी और सी डी तीनों इक्वल हैं, मीन्स ये लाइन इसके भी इक्वल है। तो अब ये रेक्टेंगल तो नहीं दिख रहा। अब हम एक चीज़ और देख लें, ए डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ए डी कैलकुलेट करने से हमें पता लग जाएगा क्या चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं। सो लेट्स कैलकुलेट ए डी नाउ। तो ए डी कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली ए डी के केस में भी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ए डी निकाल रहे हैं, हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ए के हैं -1 -2 और डी के हैं -3 एंड 0। सो -3 -1 टू द स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और अब करना है y2 -y1, 0 -2 करेंगे जो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -3 + 1 -2 द स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आएगा 4 + 4, दैट विल बी इक्वल टू √8। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो हमने ए डी भी कैलकुलेट कर लिया। तो अभी तक हमें पता लग गया ए डी सी डी बी सी और ए बी तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर होगा। अब रोम्बस या स्क्वायर का डिफरेंशिएट अगर हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या डिफरेंशिएशन है बीच में, कि स्क्वायर के जो डायगनल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, रोम्बस के नहीं होते। ठीक है, तो अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसे और अब हम अपने डायगनल्स निकाल लेते हैं। अब इसी फिगर में एक डायगनल ये है हमारे पास, एक डायगनल ये है। ठीक है, तो अभी तक हमने चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर लिए, तो हम ए सी और बी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम ए सी निकालेंगे तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए सी के लिए x1 y1 x2 y2, ये है -1 -2 और x2 निकालना है जो कि c का कोऑर्डिनेट होगा, जो कि होगा -1 और ये होगा 2। ठीक है, अब दोबारा से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 -2 माइनस +1 हो जाएगा, +1 टू द स्क्वायर, देन y2 2 माइनस +2, 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, -+1 0 प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो √16। तो हमने ये ए सी की वैल्यू भी निकाल ली। ज़रूरी नहीं, इसे हम कर सकते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, बट उसकी नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये चेक करना है कि दोनों वैल्यू सेम आती है नहीं। ठीक है, चलो क्विकली अब दूसरा वो निकाल लेते हैं डायगोनल, जो कि था बी डी। ठीक है, अब दोबारा से बी डी के केस में हम वो लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 x2 y2। बी का कोऑर्डिनेट है 1, ये 0 और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे -3 एंड 0। दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 - x1 -3 -1 टू द स्क्वायर और y2 हमारा 0 ही है, दैट मीन्स 0 - 0 0 ही रहेगा। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 16 आएगा। तो हमने बी डी भी निकाल लिया। अब अभी तक हमने क्या इन्फर कर लिया है कि हमारी चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हमने डायगोनल्स कैलकुलेट कर लिए, ए सी और बी डी ये दोनों भी इक्वल हैं। सो हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, अगर आप देखोगे, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो अभी तक हमने क्या निकाला है, सो वी हैव फाउंड ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल। इसको लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल।
ठीक है, जो कि हमारे निकल के आए ए सी इज इक्वल टू बी डी। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दिस इज ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही इसी क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स और दे रखे हैं जिसमें अलग अलग हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है जिसमें चारों साइड्स इक्वल निकल के आ गई हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमने एक रीज़न है वो इसके पीछे क्यों। तो हमारे पास जब गिवन ही चार कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेट्स से, या तो एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी, और सबसे ईजी और फर्स्ट स्टेप होना चाहिए हमेशा साइड्स निकालना। तो हमने साइड्स निकाली। तो अब जो रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप सेम चीज़, सेम अप्रोच फॉलो करनी है। वहाँ पे हमें चारों साइड्स निकालनी है, ठीक है, और हमें डायगोनल्स निकालने हैं। एक कैच है इसमें, हम चारों साइड्स जब निकाल रहे होंगे हो सकता है ए बी बी सी सी डी इक्वल आ जाएं और ए डी इक्वल ना आए। अगर एक भी साइड, दो भी साइड डिफरेंट आ जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट आ रही है, तो दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स वाई, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है ए, लेट से, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ बी, एक पॉइंट यहाँ हो गया सी, ठीक है, एक पॉइंट इधर भी तो हो सकता है डी। ठीक है, अब कोई भी ये लाइन आप निकालोगे वो इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, आप इन्हें ज्वाइन कर लो, ठीक है, वो कोई भी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी लॉजिक की वजह से हम सबसे पहले साइड्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, साइड्स का डिस्टेंस देखेंगे, अगर वो इक्वल आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं, हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि दो साइड्स इक्वल आ जाएं, दो और फिर दो डिफरेंट साइड्स आ जाएं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी डी सी के इक्वल आ गया और ए डी बी सी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल बन सकता है, रोम्बस बन सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होगी, तो उस केस में हम दोबारा डायगोनल निकालेंगे। हम डायगोनल तक तभी जाएंगे बच्चों जब हमारी ये चारों साइड्स इक्वल आ रही होंगी, नहीं तो हमें डायगोनल तक नहीं जाना है। समझ आ गया? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर आप कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये डाउट क्लियर करूं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि ये कंसेप्ट सारे बच्चों के क्लियर हो जाए और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।